Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Durga. बेटा अब तक हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जिसे कह सकते हो आप सेल या कोशिका के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें अब तक अगर देखा जाए तो हमने रिकॉल करें पिछली क्लासेस के 9 से 10 लेक्चर्स आपको हमने ले रखे हैं, जिसमें हमने एक एक करके सेल्स की हर एक आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे हमने स्ट्रक्चर में आपको बना रखा था, बेटा आपको प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में बता रखा था। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट हमने बता रखा हुआ था। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। अर्थात जो लास्ट लेक्चर हमारा था वो हमने डिस्कस किया हुआ था। आपको किसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था बेटा? तो आपको याद होगा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया, और हमने लाइसोसोम के बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब आपको इस लेक्चर्स के दौरान हम जो भी 11th लेक्चर हो, लेक्चर नंबर 11th होगा या 10th होगा, बेटा मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मिस हो गया। जो भी लेक्चर्स है हमारा आज का जो लेक्चर्स हम कंटिन्यूस करने जा रहे हैं वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जैसे बारी बारी से हमने देखा था कि आपको सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया, सेल ऑर्गेन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं अपने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमको अध्ययन करना है बेटा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो आपको डिस्कस करेंगे। हम आज बताने वाले हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आपको याद रखिएगा आज का लेक्चर सिर्फ डिपेंड रहेगा किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के। बहुत ज्यादा हम ब्रॉड नहीं करेंगे, लेक्चर एक एक करके पढ़ते चलेंगे। फिर देन प्लास्टिड बचा रह जाएगा बेटा, आपको प्लास्टिड पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, रसधानी और क्या होता है, कोशिका विभाजन। तो बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर्स और होंगे, क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर। और आपको हम कुछ क्वेश्चंस लिए आपको इस चैप्टर पे प्रोवाइड करेंगे, आपका टेस्ट भी लेंगे। ध्यान रखिएगा आपको टेस्ट लेना पड़ेगा बेटा, तो हम पहले से सारे लेक्चर्स को आप पढ़ते जाइए ध्यान पूर्वक। और हमने नोट्स के लिए भी आपको प्रोवाइड करवा दिया, नोट्स देता रहता हूँ, तो आप सारी चीजें मेंटेन रखिए। और जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है तो मैं आपका टेस्ट ले लूंगा और आपकी कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। आपकी नोट्स कहाँ बनाए हैं? तो बेटा आपको बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करना है, लेक्चर तो लेना इंपॉर्टेंट है। आते हैं हमारा आज का लेक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगर हम एनसीईआरटी का ही अकॉर्डिंग चले तो बड़ा इंटरेस्टेड आपको बताने वाले हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आज आपका जो फिगर एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिया है, वो फिगर हमने ड्रा किया हुआ आपका कुछ इस तरह का जो फिगर आपको दिख रहा है हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो ये बेटा हमने फिगर बना रखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है, लेक्चर्स के दौरान क्या करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देखने हैं, उसके स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि कैसा दिख रहा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो इन सारे के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में हायर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी दिया है उतना हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज द वन ऑफ द मोस्ट सेल ऑर्गेन्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एक और पाया जाता है, जिसका नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस। इसको हम एक फेमस नाम से जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिखा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, वैसे जनरली इसका हमने लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है ढेर, वो फ्लूरल वर्ड है, और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आल्सो, या फिर आपको ब्रैकेट में लिख सकते हो, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा पावर हाउस लिख सकते हो। इट्स आल्सो कॉल्ड पावर हाउस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया
एक डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। साफ साफ आपको हमने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में भी देखो बेटा, एक आउटर मेम्ब्रेन मिल रही है और एक क्या हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको क्या पाया जाता है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पाया जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो दो चीजें क्लियर हुई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, वो दो मेम्ब्रेन का बना होता है। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो बेटा आपको क्या होती है, सर्कुलर होती है, अर्थात जैसा शेप वो सर्कुलर होती है, वो आपको स्टैंडर्ड होती है, अर्थात वो क्वाइल नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, देखिए सर्कुलर है, बिल्कुल आपको कहीं से मुड़ी भी नहीं रहती है, स्टैंडर्ड रहती है। और दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है आपको इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है कि इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, हाईली क्वाड होती है, बीच बीच में क्या होती है, धसी रहती है। क्या रखिएगा, बीच बीच में आपको क्या होती है, धसी रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी कहा जाता है। आपको अगले एनसीईआरटी तो नहीं दिया लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी कहा जाता है। ये बीच बीच में धसा हुआ स्ट्रक्चर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन धसा हुआ है, अर्थात इसलिए ऐसा होता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, आपको एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और हमारी समस्त आपको केमिकल रिएक्शन जो सेल्स के अंदर होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। तो एटीपी जो बनता है उस एटीपी में क्या होता है, एनर्जी संचित रहती है। और उसी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज जो एटीपी होता है, उसी को अदर केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। इस वजह से, इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्लियर बात। कोशिकाओं का विद्युत गृह जब कहलाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब आप हायर क्लास में जाओगे बेटा ना, उसमें डिटेल में हम बताएंगे आपको कि कैसे वो बनती है एटीपी। फिलहाल यहाँ पे आपको नहीं बताना है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे कोरिलेटेड करके बताते हैं आपको। तो इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉइल्ड है, आपको क्या होता है, और ध्यान रखिएगा आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉइल्ड होती है। इनर मेम्ब्रेन पे घुंडी के किलनुमा उभार आपको दिखाई देता है, जो स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम कहते हैं। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम या फिर नाम दिया जाता है F1 पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल। धुंधला के स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, ढेर सारे आपको मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल से नाम से जाना जाता है। देखेंगे F1 पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहा जाता है। ऑक्सीसोम होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है जनरली ये एक पाथ प्रोवाइड करती है, जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो ब्रॉडर पाथ क्या प्रोवाइड करता है, जिससे एटीपी क्या होती है, आपको बनती वहां पे। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे जो ऑक्सीसोम लगे रहते हैं बेटा, वहां पे अगर देखा जाए, वहां पे आपको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके दौरान ही क्या होती है, एटीपी क्या होती है, रिलीज होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। जब रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, पता हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने बताया कि जब, सॉरी आपको नहीं बताया था, हाई स्कूल में बताया था, सॉरी सर, सॉरी बेटा, वो हाई स्कूल में बताया था, जब सर्कुलर क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और खुद का ही उसके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लो बेटा, राइबोसोम हमने यहाँ पे लिखा, खुद का राइबोसोम उसका होता है, और क्या होता है, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, उसका अलग सा डीएनए अपने पास खुद का होता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्लाज्मा भरा रहता है, द्रव्य जो भरा रहता है, ये सारे द्रव्य जो होते हैं बेटा, ये आप राइबोसोम मत समझिएगा, ये द्रव्य भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, वो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, या ट्रैप साइकिल कहते हैं, वो आपको चलती कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। जो आपको प्लाज्मा, उसके बीच के प्लाज्मा को ही ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है।
अब आती है बात, ये सारे हमने कंडीशन आपको समझ लिया। अब बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया में जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उनमें हमने बताया था कि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो F1 पार्टिकल आपको देख रहे हो, जो ऑक्सीसोम देख रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली क्या होता है, वहीं पे लास्ट वाली जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आगे आपको मिलेगा हर क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने ये सारे आपको क्या हुआ, माइटोकांड्रिया के बारे में आपको अध्ययन किया। फिर से रिकॉल करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा नहीं आपको एनसीईआरटी दिखाना। माइटोकांड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस। माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर ही क्या होती है, एटीपी या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि अदर केमिकल एक्टिविटीज में क्या होती है, यूटिलाइज की जाती है, प्रयोग में ली जाती है। और एटीपी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के फॉर्म में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में ही एनिमल्स में क्या होती है, संचित रहती है, जिसको यूज किया जाता है सेल्स के अंदर। जो भी एक्टिविटीज होती हैं केमिकल एक्टिविटीज, उसके लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वहां पे आपको क्या होता है, आवश्यकता पड़ने को उनको दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा कि इसकी इनर मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। फिर हमने बताया कि इसमें खुद का डीएनए होता है और इसके पास खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बड़ी स्पेशल कैरेक्टर था इसका। और इसके पास हमने जो एनसीईआरटी नहीं दिया था वो अलग से मैं बता रहा था, ऑक्सीसोम होता है। इधर के गुंडी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, जो स्ट्रक्चर बना हुआ, इसी को हम कहते हैं कि ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या करिएगा, सारे जो एनसीईआरटी हमने आप बता दिया आज के लिए, बस इतना सा है बेटा। इस फिगर को क्या करना है, आपको ड्रा करना है और आपको एनसीईआरटी के जो लेक्चर हमने लिया हुआ है वो आपको क्या करना है, नोट्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। लेकिन फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर आपको दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, शायद वाली बुक में दिया रखा होगा, लेकिन आप इसको क्या करिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फिगर क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और इतना आपको इम्पोर्टेंट जो था आपके लेवल्स का, वो मैंने लेक्चर्स में बता दिया। अब भी कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको बताने पड़ेंगे, वो आपके लेवल का ही, जो आपको हमने सिलेबस में पढ़ाया उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देंगे। क्लियर है? तो शायद आपको छोटा सा लेक्चर आपका हमारा बहुत समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा माइटोकांड्रिया के अंदर के बारे में। माइटोकांड्रिया, हाँ एक नंबर याद रखो कि माइटोकांड्रिया नंबर में एक नहीं होती, एक से अधिक माइटोकांड्रिया एक सेल में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? और ध्यान रखो, सबसे ज्यादा माइटोकांड्रिया किस सेल में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा क्या, वो मैं बता देता हूँ। जो बाउंस क्वेश्चंस है वो आपको, जो गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है माइटोकांड्रिया, क्योंकि वहां पे एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। क्लियर हो गया ना? तो जो भी डाउट था वो हमने क्लियर कर लिया। तो बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।